हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं लास्ट 10 इयर्स के नीट में जो आपके आ चुके हैं। टॉपिक वाइज इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 2019 में आया था। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x with a constant velocity v2 for the next equal distance. Okay, so the average velocity is given by this relation. तो इस टाइप के जब आपके velocities के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछा जाता है आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, v1 प्लस v2 का एवरेज ले लेंगे, डायरेक्टली v1 अपॉन v2 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो वो आपका रॉन्ग मेथड है और उससे आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, total velocity is equal to total distance divided by total time। ठीक है, जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसमें इससे अकॉर्डिंग वैल्यूज डालेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी एक डिस्टेंस थी, मान लीजिए d। ये बोल रहा है इसने आधी डिस्टेंस यानी कि d/2 डिस्टेंस कवर की v1 वेलोसिटी से और हाफ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ डिस्टेंस d/2 कवर की इसने v2 वेलोसिटी से। तो यहाँ पे आपका जो टाइम होगा, देखिए t1 टाइम वुड बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। t टाइम वुड बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस इन कवरिंग दीज इक्वल डिस्टेंसेस। तो इस केस में हो गया आपका d/2 v1 और इस केस में हो गया आपका d/2 v2। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 से इसको एवरेज वेलोसिटी इसने दे रखा है v से रिप्रेजेंट किया है। तो एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है d, और टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय d अपॉन 2 v1 प्लस d डिवाइडेड बाय 2 v2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, d कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो गया 2 और ये इस साइड चला गया 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, 2 कॉमन लेके ऊपर भेज दिया, d कैंसिल आउट हो गए और ये v यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो इक्वेशन आ गया, ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन है जो करेक्ट। Let's see solve the next question. Preeti reached the metro station and found that the escalator is not working. She walked up stationary. Okay, तो जब इस एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा है तो प्रीति की जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई t1 टाइम में। सेम डिस्टेंस है क्योंकि इसमें तो एक्स एस्केलेटर आपका डिस्टेंस सेम है, ये t1 टाइम में कवर करती है। ये हो गई प्रीति की वेलोसिटी। ठीक है, On the other day she remains stationary, so Preeti is not moving, escalator मूव कर रहा है। तो escalator की velocity हो गई the same distance and the time it takes is t2। So the time taken by her to walk up on the moving escalator, तो यानी कि एक थर्ड कंडीशन और है जहां पे प्रीति एंड प्लस एस्केलेटर की वेलोसिटी एड अप हुई है और सेम डिस्टेंस ये t टाइम में कवर कर रहा है, और t3 यू कैन राइट। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए। तो इसने ये पूछा है कि ये t टाइम कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ vp ve और यहाँ पे p प्लस e। ठीक है, प्रीति और एस्केलेटर की वेलोसिटी। तो प्रीति और एस्केलेटर की वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो यहाँ पे x अपॉन t टाइम इज इक्वल टू x अपॉन t1 टाइम प्लस x अपॉन t2 टाइम। ठीक है, x गॉट कैंसल आउट और जब आप इसे सॉल्व करेंगे t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है, तो टाइम इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, तो इतने टाइम में आपका एसिलेटर और प्रीति जब मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसलिए हमने एक्स एक्स हर जगह ले लिया और टाइम को वेरिएबल कर लिया, इसलिए इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट आएगी। ओके, आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में क्वेश्चन आया है।
It is saying a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest. Okay. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval. ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, आप इसको एस से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये इस टाइम के बीच की डिस्टेंस है। यानी कि अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे हो गया 0 टाइम, यहाँ पे हो गया 1 सेकेंड, यहाँ पे हो गया 2 सेकेंड, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं एन आ रहा होगा, ठीक है, या n-1 आ रहा होगा, फिर n आया होगा, फिर n+1 आया होगा। तो ये टाइम है, बेसिकली ये क्या है, टाइम है। तो टाइम, ये क्या बोला है कि टाइम t-1 से tn तक, इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर हुई है, इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर हुई है, ये जीरो से बात नहीं कर रहा है, ये हमारा इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर हुई है उसको Sn बोल रहा है। करेक्ट है। और ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ये आप यहाँ पे जो टाइम डालते हो वो जीरो से डालते हो, जनरली इनिशियल वेलोसिटी उस हिसाब से होती है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो Sn निकालने के लिए मैं इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो Sn निकालने के लिए मैं लिख सकती हूँ Sn-1 माइनस Sn, ठीक है। और what I can do, I just ओके मैं इसको x से रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, x इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, x n-1 और ये x n। अब मैंने क्या किया, x n तक जो डिस्टेंस चला, 0 से x n तक जो डिस्टेंस चला, उसमें से मैं x n-1 तक जो डिस्टेंस चला उसको अगर माइनस कर दूंगी, तो ये मेरी नेट डिस्टेंस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ठीक है। Sn क्या हो जाएगा, x n तक जो डिस्टेंस चला और x n-1 तक जो डिस्टेंस चला, उसका डिफरेंस मुझे देगा Sn, राइट। तो इसको यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कीजिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, क्योंकि ये बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो इट वुड बी 0। इसमें हाफ AT स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो n-1। तो यहाँ पे आपकी जो Sn इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, xn माइनस xn-1। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस में से, xn डिस्टेंस में से xn-1 करेंगे, तो ये आपको Sn आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन 1 को यूज करते हुए xn की वैल्यू निकाल ली, इट इज, तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू n पर ये डिस्टेंस कवर किया होगा, माइनस 1/2 a n-1 टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने टाइम लिया है वो 0 से लिया है, 0 to n and 0 to n-1। लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट टेक a/2 कॉमन, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है। तो जब आप इसे स्क्वायरिंग करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n आएगा, और बाहर के 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। n स्क्वायर गॉट कैंसिल, तो यहाँ पे जो Sn की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2n-1, ठीक है। और मुझे Sn+1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे इसका रेशियो निकालना है Sn और Sn+1 का। तो मैं क्या करूंगी, n की जगह n+1 सब्सिट्यूट कर दूंगी, ठीक है। So it comes out to be 2n+1. If you solve it, it would become 2n+2, -1 करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो लेते हैं, let us divide this. So इसका रेशियो कितना आ गया, 2n-1 divided by 2n+2. This is your answer. Second is the correct option. Now let's solve next question. ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है। It is saying the displacement time graph for two moving object 30 and 45 with x-axis as shown in the figure. Find the ratio of the respective velocities. तो हमें पता है velocities और displacement के बीच में क्या relation होता है, velocity is equal to dx over dt, ठीक है। तो velocity is equal to basically slope, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें, इस y एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और इस पर आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप dx यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है dx ओवर dt करेंगे,
तो आपको क्या मिल जाएगा, dx ओवर dt करेंगे तो आपको यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा इस लाइन का। ठीक है, तो पहले इन्होंने जो एंगल लिखा हुआ है वो 30 एंगल लिखा हुआ है, तो यानी कि V1 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, V2 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और इसका रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 और tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, 1। So it turns out to be 1/√3, or I can say is equal to V1 is to V2 is equal to 1 is to √3. Third option is the correct. Now let's move to the next question. A vehicle travels half of the distance with the velocity with the speed v, and the remaining distance with the speed 2v, the average speed. So again it is asking, let us make a diagram. तो हमने हाफ यानी कि आधी डिस्टेंस, अब मैं पूरी डिस्टेंस को क्या लिख सकती हूँ, डी लिख सकती हूँ, और इसकी जो हाफ डिस्टेंस है उसको उसने v वेलोसिटी से कवर किया, और बाकी हाफ इसने 2v वेलोसिटी से कवर किया। तो मैं टाइम लिख सकती हूँ, t1 कितना हो जाएगा इस केस में, d/2v, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी d/4v। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया d, और टाइम कितना कवर किया t1 प्लस t2, यानी कि d डिवाइडेड बाय d/2v प्लस d/4v। ठीक है, तो यहाँ पे d कॉमन लेके हमने जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, ओके 1/4v 2 plus 1, so it turns out to be 4v divided by 3। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्वियसली आपने लर्न किया होगा काइनेमेटिक्स में। ठीक है, बट आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, कहीं भी एवरेज स्पीड पूछे तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, v+2v डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से कर देंगे, तो 3v डिवाइडेड बाय 2, तो ये रॉन्ग है। दिस आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट students do. Please avoid that. This question from 2024, let us solve this question. So it is saying velocity time graph of motion of a body is shown in this figure. Okay, velocity and time is given. Acceleration versus time graph. Okay, तो हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और हमसे एसिलेशन और टाइम के बीच में ग्राफ पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले आप ये जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 3 रीजन हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हमें पता है एसिलेशन क्या होता है, dv/dt, सो बेसिकली स्लोप ऑफ दी, और आई कैन राइट स्लोप। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्लोप कैसा है मेरा, ये है कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, और द इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। तो उससे मुझे ये पता चलता है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एसिलेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, और द स्लोप की जो वैल्यू है, वो कैसी है, कांस्टेंट है। आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर लीजिए, वेदर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपकी स्लोप की वैल्यू है वो कांस्टेंट है फॉर दी फर्स्ट रीजन। पूरे रीजन में आपकी एक ही वैल्यू रहेगी, यानी कि ए जो है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में ए और टी के बीच में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगर देखिए आप, वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट रेट से चल रही है, सॉरी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो एसिलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप कोई भी कांस्टेंट पुट कीजिए तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा।
So in this case, obviously we can say that A is 0 in this case. Okay. And the third part, if you see that the velocity is decreasing. Okay. So it is not, the slope is decreasing, but I can say इट इज द रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, तो क्या हुआ है कि वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू में आ गई है, या उसने अपना ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है. डेट्स वाई ये स्लोप कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है. ठीक है, तो इस केस में एसिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पहले जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब एसिलेशन काम कर रहा है, यानी कि फर्स्ट का जस्ट ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, फर्स्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग. ठीक है, ग्राफ है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है, वो भी हमें यहाँ से पता चलता है. ठीक है, तो जो ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिए, और जो सेकंड थर्ड पार्ट आएगा वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पार्ट होगा. ये सेम होगा, दिस पार्ट इज सेम, बट दिस वुड बी नेगेटिव ए. आई होप दिस इज क्लियर. और इस तरीके का ग्राफ जो है मुझे ये थर्ड वाला दिख रहा है, जिसमें ये एसिलेशन इस तरीके से शो हो रहा है. I hope this part is clear. Okay, now let's move to the next topic, non-uniform motion. If the velocity of the particle v is equal to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled between 1 and 2 seconds is. Okay, so we have to calculate the distance. V is at plus bt square. Okay, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है, इसे इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 टू x इज इक्वल टू, और 0 टू s डिस्टेंस जो अभी आपको कैलकुलेट करना है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कितने टाइम के बीच में, 1 से 2 सेकेंड्स के बीच में. ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 टी स्क्वायर 2 to 1 plus b t cube divided by 3 2 to 1. ओके, जब आप फिर इसे फर्दर सॉल्व करोगे, और मैं इसको कैपिटल एक्स लिख देती हूँ. सो द कैपिटल एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 to 2 सेकेंड्स. तो यहाँ पे सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, a अपॉन 2 4 माइनस 1. जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, b बाई 3 it's 8 minus 1. It turns out to be that x is equal to 3a upon 2 plus 7b by 3. So this is the distance object travels with this velocity. Okay, C is the correct option. Let's solve this question. A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies as v is equal to bx की पावर माइनस 2n. यहाँ पे b और n कांस्टेंट है, और x जो है पोजीशन है या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पार्टिकल. द एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन एज. तो इसने एसिलेशन पूछा है. अब एसिलेशन और v के बीच में रिलेशन हमें पता है dv अपॉन dt, राइट. लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि x के टर्म्स में बात की है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dv अपॉन dx अपॉन dt. तो dx का मैंने डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कर दिया. तो यहाँ पे देखिए ये वापस क्या बन जाता है, हमारा वेलोसिटी बन जाता है v dv अपॉन dx. ठीक है, तो ये भी इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर एसिलेशन v जो है x के टर्म्स में दिया हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ let us first differentiate this velocity. V is equal to bx minus 2n. तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, b माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1. ठीक है, और इसमें हमने v का मल्टीप्लाई करना है. तो v डॉट dv अपॉन dx इज इक्वल टू, b की वैल्यू आप पूरी उठा के रख दीजिए, b इंटू एक्स की पावर माइनस 2n इंटू b माइनस 2n. ठीक है, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, x की पावर माइनस 2n माइनस 1.
ठीक है, जब आप इसे थोड़ा सॉर्ट कर लेंगे तो इट्स वुड बी बी स्क्वायर माइनस टू, और आई जस्ट राइट माइनस टू एन बी स्क्वायर एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन. So the answer which is it is equal to A. So the answer which is matching is option A. Option A is the correct. Now let's move to the next topic, which is motion under gravity. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some time with the velocity of 80 meter per second. The height of the tower. So एक टावर है, इसके टॉप से हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी जो हमने प्रोवाइड की वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यानी v कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि टावर की हाइट कितनी है. ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया. हमारे पास एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो यहाँ पे v स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर वैल्यूज रख दीजिए, u स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एसिलेशन हमारा एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और s यानी कि जो डिस्टेंस कवर की दैट इज h एक्चुअली. So if you solve it, it would be 6400 and it would be 400 plus, और इसने g की वैल्यू दी हुई है, हमें 10 रख सकते हैं. तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया, it would be 6000 divided by 20 is equal to h, और I can say that h is equal to 300 meter. I hope this part is clear. Now let's solve this question. The ratio of the distance traveled by a freely falling body in first, second, third and fourth second. Okay, so यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिरा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. ठीक है, फर्स्ट सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड. तो इसने 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. फिर इसने 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. एंड इसने फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें बताना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिलेशन लग रहा है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो टाइम के साथ आपका बढ़ता रहेगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट के लिए. इस पार्ट में देखिए, केवल इस पार्ट पे फोकस कीजिएगा. S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए की जगह में जी रख सकती हूँ और टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं. S1 इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, और कितने टाइम में निकाल लिया, हमें 1 सेकेंड में निकाल लिया, तो इसका स्क्वायर. सो इट टर्न्स आउट टू बी 5 मीटर. तो इनिशियली कितना ट्रैवल करेगा, ये 5 मीटर ट्रैवल करेगा. S2 इज इक्वल टू, ठीक है, S2 क्या होगा, क्योंकि मैं ये वाला डिस्टेंस S2 ले रही हूँ. ठीक है, तो इट टर्न्स आउट टू बी अगेन, अगर यहाँ से इनिशियल पॉइंट मेरा t इज इक्वल टू 0 है, और मैं देखूँ कि शुरू के 2 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके लिए t u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर. अब यहाँ पे जो टाइम आएगा, जी की वैल्यू मैंने 10 रखी, डिवाइडेड बाय 2 किया, और यहाँ पे जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 2 सेकेंड्स आएगा. ठीक है, इसका स्क्वायर. तो अगेन इट टर्न्स आउट टू बी 5 इंटू 4 विच इज 20 मीटर. ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 20 मीटर हो गया. तो 20 मीटर में से 5 माइनस करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 15 मीटर हो गया. क्लियर है. यहाँ पे S3 कैलकुलेट करेंगे. अगेन द टाइम आई एम टेकिंग इट्स द S3 वाला डिस्टेंस ले रही हूँ मैं. ठीक है, S3 डिस्टेंस कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, यूटी हर केस में 0 हो जाएगा क्योंकि मैं इनिशियल से कैलकुलेट कर रही हूँ, है ना. तो इट टर्न्स आउट टू बी 5 9 45. ठीक है, सो इट इज
45 मीटर, 20 मीटर। ओके, तो इसमें से आप 45 में से आप 20 माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो इट टर्न्स आउट टू बी 25 मीटर, ठीक है। तो इसने 2 से लेकर 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर, क्योंकि 45 में से 15 प्लस 5 यानी कि 20 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इस डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। S4 इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 4 सेकेंड्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 से लेकर 4 सेकेंड्स तक, ठीक है। इट इज S4, ठीक है। S4 कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 का स्क्वायर। फोर फोर जा 16, 16 5 80, ओके। इट टर्न्स आउट टू बी 80 मीटर, ठीक है। 80 मीटर में से आप यहाँ पे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 35 मीटर इसने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 5 फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में एंड थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड का जो रेशियो हो गया कितना हो गया? 5:15:25:35। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे टर्न्स आउट टू बी 1:3:5:7, ठीक है। तो ये आपका रेशियो हो गया। इसी रेशियो से आपका आगे जो है इसको हम फर्दर और कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं कि 5 सेकंड में कितना हुआ, 6 सेकंड में कितना हुआ, 7 सेकंड में कितना हुआ। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। एक्चुअली ये एक शॉर्टकट भी है कि जब आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिरती है, बॉडी फ्री फॉल करती है, तो किस रेशियो में आपका ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो दिस यू कैन रिमेम्बर टू मेक योर कैलकुलेशन इजी, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले वीडियो हमारा मोशन इन प्लेन जल्दी आएगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।